चाइना को अब इंडिया अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एंटरटेन भी कर रहा है, मैं कहूँगा इन अदर वे कि एंटरटेन भी कर रहा है और कंफ्यूज भी कर रहा है कि जी ये चाइना कर गया। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी उनका जो नैरेटिव है कि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, इसका क्या बैकग्राउंड है? ज़ाहिर टेक्नोलॉजी बेशक चीन की हो सकती है, लेकिन उसके पीछे मैन बिहाइंड द गन तो हम हैं, हमारे लोग हैं। और इसका क्या मकसद है? क्या वो एम्बैरसमेंट जो हुई है उसको अपने से, ज़ाहिर पाकिस्तान से 10 टाइम्स बड़ी फोर्स थी वो, या डिफेंस बजट उनका जिस 10 टाइम्स बड़ा है पाकिस्तान से, इसका क्या बैकग्राउंड है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? अच्छा, एक तो ये बच्चों वाली बात है ना कि 6 तारीख की रात को जब शुरू किया तो चाइना ने बहुत सारी चीजें इधर भेज दी और पाकिस्तान ने 12 घंटे में अपने लोगों को उस पर ट्रेन करके और उसको बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल भी कर लिया। ये तो बच्चों वाली बात है। अगर कोई नई कैपेबिलिटी किसी भी फौज के पास आती है तो उसको उसी रात तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, उस पर एक टाइम लगता है। ये तो एक आम फहम सी बात है। दूसरी, पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो कि पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, जो मिलिट्रीज के लेवल पे जो कोलैबोरेट एक दूसरे के साथ हम करते आ रहे हैं दहाइयों से, वो किसी से ढकी छुपी बात। तो माजी में अगर कोई डिफेंस की टेक्नोलॉजीज के ऊपर, कोई इक्विपमेंट के ऊपर, कोई हार्डवेयर के ऊपर दोनों मुल्क आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो कौन सा इंटरनेशनल लॉ की प्रोविजन है जिसको वायलेट किया गया है? मतलब आप पूरी दुनिया से असला भी लें, वेस्ट से भी लें, रशिया से भी लें, हर दुनिया के मुल्क से लें, इजराइल से भी लें, और पाकिस्तान अगर चाइना के साथ कोलैबोरेट करता है, अभी JF-17 जिसके ऊपर सब कह रहे हैं कि इंडिया वाले कि ये अगर चाइना की तरफ से ना आया होता तो फिर कोई और बात हो जाती। तो ये तो जॉइंट वेंचर है। किसको नहीं पता दुनिया में जॉइंट वेंचर है? किस एयर शो में दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और चाइना ने इकट्ठे JF-17 को फील्ड नहीं किया? तो जब तक आप राफेल ले रहे थे तब तक तो आप JF-17 को कहीं गिनते नहीं थे, वो एक आपके पास पोरस का हाथी था ख्यालों में। तो अब जब उसने मार खा लिया तो अब आप वो चाइना की तरफ फिंगर्स पॉइंटिंग शुरू कर दी। तो ये इसके मकासद एक तो ये है कि वो दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि कल को अगर हमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना है रीजन में, तो हमारी सलाहियतें आपको और बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये दुनिया से और एग्जेम्पशंस लेने के लिए ये पोजीशन वो ले रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं और जी सेंसिटाइज कर रहे हैं अपने अलाइज को। सारी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं, और दूसरे अपने लोगों को भी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अकेला पाकिस्तान होता तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। तो ये तो बहुत बड़ा मुल्क उसके साथ और था, तो इस वजह से हुआ जो भी होगा। तो बात यह है कि उनके अंदर अब हमें इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं, उनके अंदर भी अब इतनी आवाजें उठ रही हैं। जी हाँ, उनकी लोकसभा की सतह से लेकर गलियों तक के लोगों को पता हुआ क्या है। सर टुवर्ड्स द वेरी एंड मुझे ये बताइएगा कि भारत ने पहले पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट है उसको भी टारगेट करने का एक प्रोपेगेंडा किया, फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसकी तरदीद की। अब उनकी फोर्सेस की जानिब से शाहीन मिसाइल अटैक का इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन सेक्रेटरी खारजा ने इसकी भी ज़ाहिर तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले की धमकी ना दी है। ये जो गिमिक्स हैं, इससे भारत क्या हासिल करना चाहता है? क्योंकि कभी गोल्डन टेम्पल पे अटैक की बात, कभी इस तरह की बातें। अच्छा, ये भी वो बखलाहट की वजह है। देखें, वो जो आपने कहा ना कि उन्होंने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर लिया, ये तो सारी दुनिया भी अब कह रही है जी। इसके साथ साथ उन्होंने अब तक जो शो केस किया हुआ था दुनिया में, इंटरनेशनलाइज किया हुआ था शाइनिंग इंडिया, तो अब उन्होंने एक और चीज इंटरनेशनलाइज कर दी है जिसको कह सकते हैं आप नॉट सो शाइनिंग इंडिया। तो ये भी उन्होंने कर दिया इंटरनेशनलाइज। अभी देखें, जब चलें उस वक्त तो हमारे पास कोई सैटेलाइट चाइना का ऊपर नहीं खड़ा था ना, जब ब्राह्मोस उनका गलती से फायर होकर चिन्योट की तरफ आया था। तो इससे पहले कि उन्होंने तो 12 घंटे कोई एडमिट नहीं किया था ना, तो हमारे लोगों ने बता नहीं दिया था कि ये किस जगह से फायर हुआ है, क्या ट्रेजेक्टरी थी, कहां से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आया और किस जगह लैंड किया। बता दिया था ना सबको। जी जी। उस वक्त तो कोई नहीं कह रहा था कि ये चाइना ने एक सैटेलाइट खड़ा किया हुआ ऊपर पाकिस्तान को ट्रैक करने के लिए कि इंडिया गलती करने लगा, एक ब्राह्मोस उनसे गलती से फायर होना है तो इसकी ट्रैक करके बता दो। अब यही वही बार बार वो गलती कर रहे हैं। देखें, अगर शाहीन फायर हुआ है तो आपको ज़हन में ये पता होना चाहिए उनके मिलिट्री प्लानर्स को कि पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो बता सकेंगे कि कौन सी चीज कहां से फायर हुई है और कहां गई है। तो इसमें आप लोगों को झूठ बोल के आप निकल नहीं सकते इससे।
इंडिया को तो बाद में बात होनी थी। अगर ये वाला मिसाइल फायर हुआ था तो पहले दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल से ये बात शुरू हो जानी थी, क्योंकि उनके पास रियल टाइम में एक एविडेंस होती है कि कौन कहाँ पे कौन से मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, वो क्या उसकी ट्रेजेक्ट्री है, कहाँ जा रहा है, क्या पेलोड है, उसकी क्या सलाहियतें हैं, तो वो तो सबको पता होता है। आप इस तरह तो दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। सर लास्ट क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।